हेलो गाइस, क्या हाल है। होपफुली सब ठीक हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऑल टाइम बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज इरफान एंड यू आर वाचिंग सिनेमा सीन्स। हमारे नंबर 5 की सीरीज है माई लव फ्रॉम अनदर स्टार। ये एक कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी सीरीज है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। एक एलियन जो बिल्कुल आम इंसानों की तरह दिखाई देता है, वो अपनी कोई रिसर्च के लिए दूसरे यूनिवर्स से अर्थ पर आता है और उसके अर्थ पर आने के 100 साल बाद उसे एक अपना पहला लव इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वो क्योंकि सन 1400 में होता है, इसलिए लोग उस लड़की को जान से मार देते हैं क्योंकि वो पहले से ही विधवा होती है। लेकिन फिर 300 साल बाद उसे दोबारा उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की मिलती है और वो सोचता है कि ये वही लड़की है, लेकिन वो कोई और होती है और वो बहुत बड़ी स्टार भी होती है। आपको ये सीरीज़ देख के बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी साईफाई रोमांटिक सीरीज़ है और ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है और आप इसे ZEE5 पर भी देख सकते हैं। हमारी नंबर 4 पर सीरीज़ है डिसेंडेंट ऑफ द सन। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है और इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है। एक मिलिट्री ऑफिसर और एक डॉक्टर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी की वजह से हमेशा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वो कभी भी अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ एक छोटी पोस्ट का मिलिट्री ऑफिसर जो कि मिलिट्री हेड की बेटी से प्यार करता है और उसकी बेटी भी उससे प्यार करती है, लेकिन मिलिट्री हेड नहीं चाहता कि उसका दामाद कोई छोटी पोस्ट वाला मिलिट्री ऑफिसर हो। इसी वजह से वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो उससे प्यार करता है। अब देखना ये है कि कैसे ये दोनों लवर्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कैसे सेटल होंगे। ये एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी सीरीज़ है और फैमिली के साथ देखने में तो और मज़ा आएगा क्योंकि इसमें एक दो किसिंग सीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये आपको ZEE5 पर अवेलेबल मिल जाएगी और अनऑफिशियल सोर्स पर भी ये आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। हमारे नंबर 3 की सीरीज़ है विंसेंजो। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम सीरीज़ है। इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 है। गाइज, अगर आपको एक्शन थ्रिलर सस्पेंस के साथ साथ कॉमेडी भी देखनी है तो ये सीरीज़ मस्ट वॉच सीरीज़ है, क्योंकि अगर एक बार आपने इस सीरीज़ को देखना शुरू करा तो आप इसे बंद ही नहीं कर पाओगे। आप इस सीरीज़ के अडिक्टिव हो जाओगे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सीरीज़ कितनी ज़्यादा औसम होने वाली है, क्योंकि जो हमारा MC है वो इटली के सबसे बड़े माफिया का सलाहकार होता है और विंसेंजो को उसी माफिया ने पाला होता है, क्योंकि विंसेंजो के पेरेंट्स उसके बचपन में ही गुजर चुके होते हैं। आपको ये सीरीज़ एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी सीरीज़ में सब कुछ चाहिए तो वो इसी में मिलेगा, क्योंकि इस सीरीज़ में एक्शन, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, ऊपर से हर एक्टर की बाप लेवल की एक्टिंग, मज़ा ही आ जाता है देखकर ये सीरीज़। जो हमारी सेकंड नंबर पर सीरीज़ है उसका नाम है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ये एक कॉमेडी रोमांस ड्रामा सीरीज़ है और इसकी IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। दो भाई जिन्होंने अपनी मदर बहुत कम एज में ही खो दी और ऊपर से जो बड़ा भाई है वो बचपन से ही मेंटली इलनेस से जूझ रहा है। वो खुद तो बड़ा है लेकिन उसका ब्रेन 8 साल के बच्चे जितना है और इसी वजह से छोटे भाई को काम करना पड़ता है और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में जॉब करने लगता है। और दूसरी तरफ एक लड़की जिसकी माँ ने उसे उसके पूरे बचपन एक घर में कैद रखा और वो उसकी माँ उसका कोई भी फ्रेंड बनने नहीं देती थी, लेकिन ये लड़की बड़ी होकर एक बहुत फेमस चिल्ड्रन स्टोरी बुक राइटर बनती है, लेकिन उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अगर आपको सच बताऊं तो आपको ये सीरीज़ सुनने में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर आपने एक बार ये सीरीज़ देखनी शुरू करी तो आप इस सीरीज़ को देखते ही जाओगे। आप यही चाहोगे कि ये सीरीज़ कभी भी ख़त्म ना हो। बस आपको पहला एपिसोड के 15-20 मिनट सब्र रखना होगा, लेकिन उसके बाद भाई साहब ये सीरीज़ ऐसा जादू करते हैं कि आप इस सीरीज़ को छोड़ ही नहीं पाते हो।
जो सीरीज़ हमारी नंबर 1 पर है उसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये एक एडवेंचर कॉमेडी रोमांटिक सीरीज़ है और इसकी IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है। ये एक अमीर साउथ कोरियन लड़की और एक सोल्जर की स्टोरी है जो कि नॉर्थ कोरिया का होता है। तो एक दिन युंग सैरी, जो कि हमारी स्टोरी की मेन फीमेल कैरेक्टर है, वो पैराग्लाइडिंग करने जाती एक हिल स्टेशन पर। लेकिन पैराग्लाइडिंग करते करते अचानक एक बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है और वो उस तूफ़ान में फंस जाती है और गलती से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है, क्योंकि उस हिल स्टेशन से नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं होता। और जब वो नॉर्थ कोरिया पहुंचती है तो वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक पेड़ में फंसी हुई पाती है। और तभी उसकी मुलाकात री जियोंग से होती है, जो कि इस सीरीज़ का मेन मेल कैरेक्टर है। और वो उसे बताती है कि वो यहाँ गलती से पहुँच गई है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे पकड़कर हेड ऑफिस लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर माइन बॉम्ब पर पड़ जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठा के युंग सैरी भागने की कोशिश करती है। अब देखना ये है कि वो अपने घर पहुंच पाती है या नहीं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।